हम बात करेंगे मोनोपोली कंपनीज के बारे में। नंबर 1, IRCTC। ये कंपनी 100% रेलवे टिकटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो कि 1999 में फाउंड की गई थी। ये मोनोपोली एंजॉय करती है क्योंकि ये एक ऐसी एंटाइटी है जो कि इंडियन रेलवेज के द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है, जो ऑफर करती है रेलवे टिकट्स ऑनलाइन खरीदने के लिए, कैटरिंग सर्विस चलाने के लिए और वाटर बॉटल सेल करती है इंडिया की सारी रेलवे स्टेशन और ट्रेन पे। IRCTC एक स्टेट ओन्ड एंटाइटी है जो इकलौती प्लेयर है इंडियन मार्केट में जो इस इंडस्ट्री को ऑपरेट करती है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 62,900 करोड़ रुपीस। ये इसे मोनोपोली इसीलिए बनाता है क्योंकि कंज्यूमर्स के पास और कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। नंबर 2, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, जो कि इन्वॉल्व है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे। हाल लार्जेस्ट डिफेंस PSU है डिफेंस प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। HAL रिप्रेजेंट्स करती है इंडिया एविएशन इंडस्ट्री और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन डिफेंस सेक्टर में। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 56,398 करोड़ रुपीस। ये कंपनी को वालचंद हीराचंद और गवर्नमेंट ऑफ मैसूर ने मिलकर 1940 में सेटअप किया था, इस उद्देश्य से कि वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। ये आज एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जो जुड़े हुए हैं डिजाइनिंग के साथ, फैब्रिकेटिंग, असेंबलिंग एयरक्राफ्ट, जेट इंजिन्स, हेलीकॉप्टर्स और उनके स्पेयर पार्ट्स के साथ। और अभी इनके पास 19 प्रोडक्शन यूनिट्स और 10 डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर्स है जो कि इंडिया की 8 लोकेशंस में है। नंबर 3, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इनका 95% ऑफ शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया के साथ। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 21,321 करोड़ रुपीस। IEX की सबसे बड़ी एडवांटेज है इनकी टेक्नोलॉजी। ये कंपनी कंटिन्यू न्यू प्रोडक्ट्स इनोवेट कर रही, लॉन्च कर रही है और ये डिजिटल ट्रेंड को एनकैश करने के लिए फ्यूचर में तैयार है। ये अपने मार्केट ऑपरेशन प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाने के लिए यूज कर रही है रोबोटिक प्रोसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि वो अपने फोरकास्टिंग मॉडल्स को इम्प्रूव कर पाए और खरीदने के पैटर्न्स को भी ऑप्टिमाइज कर पाए। क्योंकि IEX की 95% मोनोपोली है एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में, जो कि होता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर, तो इसके पास बहुत पावर है और इसके लिए ये मोनोपोली को एंजॉय करते हैं। नंबर 4, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आप कमोडिटीज के ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। 92% इंडिया की कमोडिटी इसमें इन्वॉल्व है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,239 करोड़ रुपीस। MCX की जो एबिलिटी है टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज करके अप्लाई करने की, ये एक की फैक्टर है। इसी एक्सचेंज की रोबस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी रैपिड कस्टमाइजेशन और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज इन्हें हेल्प करती है फास्ट ऑर्डर रूटीन, इमीडिएट ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड रिपोर्टिंग, रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट सर्विलियंस एंड मार्केट डेटा डिसेमिनेशन में। नंबर 5, कोल इंडिया। कोल सेक्टर की कंपटीशन ना होने की वजह से कोल इंडिया मोनोपोली एंजॉय करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ये यूनियन गवर्नमेंट ओन करती है और ये मैनेज होती है मिनिस्ट्री ऑफ कोल से। ये कंपनी कंट्रीब्यूट करती है अप टू 82% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शंस इन इंडिया। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,17,153 करोड़ रुपीस। इसी साल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कोल सेक्टर अब खुलेंगी कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए, जिसकी वजह से फ्यूचर में मोनोपोली खत्म होने की संभावना है। नंबर 6, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट जिंक लीड माइनर है और ये होल्ड करती है 78% ऑफ मार्केट शेयर इंडिया की प्राइमरी जिंक इंडस्ट्री में। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,48,288 करोड़ रुपीस। इसी कंपनी के प्राइवेट ओनरशिप ने टेक्नोलॉजी में एफिशिएंसी और अपग्रेडेशन लाई है। इसकी ओपन कास्ट ऑपरेशन से ये कंपनी ने मैनेज करके खुद को कई ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव अंडरग्राउंड माइनिंग कंपनी बना ली है। ये सिर्फ सेकेंड लार्जेस्ट जिंक लीड माइनर ही नहीं बल्कि टॉप 10 सिल्वर प्रोड्यूसर्स में भी आते हैं। ये कंपनी एज अ मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1966 में एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आज ये कंपनी एक सब्सिडियरी है वेदांता लिमिटेड, जो 64.9% स्टेक्स ओन करती है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 29.5% का माइनॉरिटी स्टेक्स होल्ड करती है। नंबर 7, ITC।
आईटीसी इन्वॉल्व है 77% सिगरेट्स में और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,27,799 करोड़ रुपीस। सिगरेट की जो इनइलास्टिक नेचर ऑफ डिमांड है वो बढ़ गई है जब से गवर्नमेंट ने आईटीसी को एक वर्चुअल मोनोपोली का ऑथराइजेशन दे दिया है, जो कि कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दी है। इसके रिजल्ट्स हम उनके फाइनेंशियल्स पे भी देख सकते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली हाई थे और जिनके वजह से वो एफएमसीजी सेक्टर में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहे हैं। नंबर 8, मैरिको। इनकी 73% ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ऑयल प्रोडक्शंस में। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 66,986 करोड़ रुपीस। मैरिको एक वेल नोन एफएमसीजी कंपनी है इंडिया में, जिनकी मेजॉरिटी ऑफ सक्सेस दो ब्रांड्स में डिपेंड या फोकस करती है, सफोला एंड पैराशूट। सफोला जो कि compete करती है प्रीमियम रिफाइंड ऑयल सेगमेंट में, अपने मार्केट लीडरशिप को मेंटेन करती हुई आ रही है विद शेयर ऑफ 73%, जबकि पैराशूट होल्ड करती है मार्केट शेयर ऑफ 59%। ये दोनों से उनके 90% रेवेन्यू जनरेट होती है। नंबर 9, पिडिलाइट। इसकी 70% ऑफ शेयर एडिसिव में है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,21,519 करोड़ रुपीस। इनकी प्रोडक्शंस रेंज करती है जैसे कि एडिसिव, सीलेंट, कंस्ट्रक्शंस और पेंट केमिकल्स, ऑटोमोटिव केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एडिसिव्स एंड इंडस्ट्रियल एंड टेक्सटाइल रेजिन्स। ये एडिसिव और इंडस्ट्रियल केमिकल मार्केट में लीडर रह चुके हैं with a market share of 70%. Number 10, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इनकी 67% पावर इक्विपमेंट शेयर में है और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 26,485 करोड़ रुपीस। ये इंडिया की लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जो ग्लोबली भी एक लीडर पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। इनकी सर्विस और प्रोडक्ट रेंज करती है फ्रॉम थर्मल पावर, हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर एंड सोलर, पीवी, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस एंड वाटर। ये होल्ड कर रही है सिंगल लार्जेस्ट मार्केट शेयर इंडिया की एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट बिजनेस में और इन सब फीचर्स के वजह से ये लोग मोनोपोली भी एंजॉय करते हैं। धन्यवाद।